कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, तो फाइनली अब जो है हम गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। अगर बात करें मुकाबले की तो कहीं ना कहीं बराबर की टक्कर दिखाई पड़ती है। आपको बता दें 2 सीट आरजेडी तो 2 सीट बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार क्या क्या माहौल है, ये बाबा से जानेंगे। बाबा, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? देखिए, गोपालगंज में जैसा कि आपने फिर इस बार से जो रिजर्व सीट है उसको छोड़ ही दिया है। खैर चलिए बैकुंठपुर से शुरू करते हैं। बैकुंठपुर में पिछली बार जो है आरजेडी जीत करके आई थी, मिथिलेश तिवारी हार गए थे। उसका कारण आपको सबको पता है कि वहां से आरजेडी से बागी होकर के मंजीत सिंह चुनाव लड़ गए थे। इस बार मंजीत सिंह को जगह दिखा दिया गया है और कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी बनाम प्रेम शंकर यादव का ये चुनाव है। मिथिलेश तिवारी काफी एज में है, पिछली बार 2015 में भी कठिन परिस्थितियों में जीत करके आए थे। बरौली की बात करें तो राम प्रवेश राय यहाँ से पिछली बार लड़े थे, रियाजुल हक को उन्होंने हराया था। इस बार मंजीत सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया है जेडीयू की तरफ से। बीजेपी ने ये सीट छोड़ी है। दिलीप सिंह उनके अगेंस्ट में है और यहाँ की लड़ाई भी कड़ी है। मंजीत सिंह चूंकि अच्छे एज में है तो यहाँ भी लगता है कि बरौली की सीट भी जीतने की स्थिति में एनडीए गठबंधन है। गोपालगंज कुसुम देवी जीत करके आई थी बीजेपी से, यहाँ भी कोई लड़ाई नहीं। इस बार सुभाष सिंह को बीजेपी ने उतारा है और यहाँ भी सुभाष सिंह का एज काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन कुचायकोट की बात करें तो कुचायकोट में अमरेंद्र पांडे लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार भी बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं होने वाली है। भोरे की बात करें तो सुनील कुमार जो कि मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी, जितेंद्र पासवान को यहाँ से हराया था। इस बार फिर उन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है। बात करें हथुआ की तो राजेश सिंह यहाँ से हैं, रामसेवक सिंह यहाँ उनके अगेंस्ट में है। इस बार रामसेवक सिंह जेडीयू से आए हैं और ये सीट जो है आरजेडी बनाम जो जेडीयू है उसमें से आरजेडी ने राजेश कुशवाहा को बदल करके दिया है। देखना होगा कि आरजेडी वाई सीट पर जीती थी 30,000 से अधिक मतों जी, लेकिन और पता नहीं क्यों प्रत्याशी बदल दिया। मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। नहीं, इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि राजेश सिंह जो है आरजेडी से जो चुनाव लड़े थे वो उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी जी। इसको लेकर जी, यहाँ जातीय समीकरण बैठा कर कुशवाहा को देने के चक्कर में मतलब ये तो घुमा फिरा के वही कहना ना कि यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं 1 2 3 4 5 6 सीटें जो हैं इसमें 6 में से एक सीट जिस पर आरजेडी जीती हुई है या आगे थी जी, उसी सीट पर कुर्बानी दे दी आरजेडी। निश्चित रूप से परिस्थितियां अपने खिलाफ प्रतिकूल कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो कुशवाहा को अपने तरफ खींचने का जो एंगल है ना वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है। तो क्या लगता है 30,000 से जीते थे, मतलब ये भी साबित करता है ये बात कि इस क्षेत्र में जातीय गोलबंदी आरजेडी के पास है। तो ये हो सकता है कि आरजेडी जीत जाए लेकिन आंकड़ा कम हो जाए। 2 सीटें उनके पास थी, दो में से दोनों सीटें उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। बैकुंठपुर तो मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं, सेम साइड गोल कर लिया है। मिथिलेश तिवारी तो जीत रहे हैं, बैकुंठपुर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बस यही सीट है हथुआ वाली जहाँ पे आरजेडी बच सकती है जी, तो मुझे लगता है बच जाएगी। कम ही मार्जिन होगा लेकिन बच जाएगी। यहाँ भी उम्मीदवार आप समझिए ना, कुशवाहा के चक्कर में जो जीते हुए कैंडिडेट को दिया है तो कुछ कुशवाहा तो वोट नहीं देगा इस बार तो कंफर्म है। लेकिन इसका नुकसान मुझे लगता है कि होगा। लेकिन चलिए हथुआ मुझे लगता है फिर भी मैं रखूंगा 70-30 के आसपास, 70-8 महागठबंधन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सिवान की तरफ। सिवान की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सिवान की तो सिवान में टोटल जो अगर हम दबदबा की बात कर ले तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आरजेडी और बीजेपी दोनों दिखाई देगी, लेकिन महागठबंधन गढ़ दिखाई पड़ती है। तो चलिए बाबा से सीधा जानते हैं कि सिवान जीती हुई है जी, आरजेडी भी 3 सीटें 4 सीटें जीती हुई है जी, बीजेपी के पास 2 ही सीट है, एक सीट और आईएनसी के पास जीती हुई है। बिल्कुल। इस तरह भाजपा ने यहाँ पर बहुत बड़ा गेम किया है, एकदम बहुत बड़ा गेम। अच्छा, इस सिवान में अगर भाजपा चौंका दे महागठबंधन की जमीन दरकार है तो कैसा रहेगा? निश्चित रूप से फिर तो भाई ये तो pretty much this sums up की ये चुनाव कौन जीत रहा है। जी जी, निश्चित ऐसे कह सकते हैं बाकी सिवान ही तय करेगा कि कौन सरकार जीत रहा बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आरजेडी के गढ़ है। निश्चित रूप से अगर यहाँ आरजेडी गड़बड़ा जाती है इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे बिहार का इंडिया लहर के अंदर है और वो लहर बहुत लोग चुनाव में महसूस नहीं कर पाए। हम तो बोल रहे थे, अब एग्जिट पोल में हमारे पंचनामा का देखा देखी। चलिए पर सीट कर लेते हैं। अवध बिहारी चौधरी की सीट जो है सिवान शहरी, इसका क्या? मंगल पांडे यहाँ से ले रहे हैं। चलिए एक सीट यहाँ पे नुकसान हो गई आरजेडी को।
यहाँ 1000 वोट से मतलब 2000 वोट से जीते थे। जी चलिए, अब जीजादे की सीट है, CPI-ML जीती थी 25,000 वोट से, क्या लगता इस बार है? भीष्म कुशवाहा को सामने लाया गया है, तो कुशवाहा बनाम कुशवाहा। JDU जीत गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दरौली की सीट पर सत्यदेव राम CPI से जीते थे 12,000 वोट से, क्या लगता है? इस बार LJP को देकर के गेम चेंज किया गया ना, मतलब चलिए, यहाँ चलिए जीतने की ये भी चांस बढ़ाया सीट जीत गया है। गई NDA। वो करता है। रघुनाथपुर सीट बाबा हरिशंकर यादव। जी, हरिशंकर यादव को तो हटा करके ओसामा साहब को यहाँ से उतारा गया है, और जीसू सिंह को भी कमजोर मत समझिएगा ना। पिछली बार हरिशंकर जीते थे तो जी। 17,000 वोट से जीते थे। जी। ओसामा को लाया गया पोलराइजेशन के लिए। रघुनाथपुर ओसामा जीत रहे हैं। देखिए मैं भी चाहता था कि ओसामा को जगह मिले। ओसामा और साबुद्दीन परिवार ने जो कुर्बानी दी है